बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो मऊ सदर सीट से प्रत्याशी भी हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने। जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है और मऊ सदर सीट पर सबकी नजर है। मऊ सदर सीट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं, सुभाषपा और सपा के गठबंधन से मैदान में हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितना मजबूती से देख रहे हैं मऊ सदर सीट पे अपने आप? देखिए, मऊ में तो चुनाव सत्ता से आवाम लड़ रही है, क्योंकि मुझे तो नजरबंद कर दिया था, तो आवाम ने अलम उठा लिया था। अब ये चुनाव तो जनता और सत्ता के बीच का चुनाव है, और आप भी जानते हैं जब भी जनता लड़ती है किसी से, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, ऐसा पटकती है कि चारों खाने चित हो जाता है। वही वाला हाल है। यहाँ पर जितना वोट भारतीय जनता पार्टी पाएगी, उससे ज्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। मुख्तार अंसारी लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब युवा आता है, उनके परिवार से कोई युवा आता है तो कुछ बदलाव लेकर आता है। क्या कुछ बदलाव लाएंगे मऊ के लिए? देखिए, मऊ में बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, जो कि पिछले 5 साल में पूरे प्रदेश का ही ख़राब हो गया है। और क्योंकि मैं यहाँ मऊ से निर्वाचित विधायक होऊंगा, जनता के दुआओं से और आशीर्वाद से, तो मेरा काम यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले ठीक करना है। उसके बाद यहाँ पिछले 5 साल पहले अखिलेश जी की सरकार में 3 सब स्टेशन पास कराए गए थे विधायक मुख्तार अंसारी जी के द्वारा। उन सब स्टेशनों का अभी तक काम भी नहीं हुआ है, 5 साल बीत गया है। अगर उन सब स्टेशनों का काम हम शुरू करा कर उनको बनवा लेंगे तो यहाँ की जो बिजली की समस्या है, जो लो वोल्टेज की समस्या है, वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी। और तीसरी यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बुनकरों का क्षेत्र है, तो यहाँ फ्लैट रेट की बिजली का सिस्टम लागू कराया जाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन अपने मंच से भी इस बात की घोषणा की है। तो ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे काम हैं, और बहुत सारे यहाँ पर गरीबों मजलूमों के घर गिराए गए हैं, तो उनके जो लीगल उनकी लड़ाई है वो लड़ा जाएगा, कानून का राज स्थापित कराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और अच्छे से जो भी लोग सत्ता के नशे में चूर होकर के आवाम को अपने पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश की, उन सबके साथ अच्छे से हिसाब किताब होगा। योगी मोदी की जोड़ी लगातार पूर्वांचल का दौरा कर चुकी है, जनसभाएं कर चुकी है और लगातार आश्वासन दे रही है कि जो मुफ्त राशन है और सख्त शासन है, यही फार्मूला उनके काम आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि योगी मोदी जी की जोड़ी है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे की काट कर रहे हैं। जोड़ी है अमित शाह और मोदी जी की, और इस जोड़ी के चक्कर में बेचारे पिस गए हैं योगी जी। अब हुई आगे की बात। आगे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों से एक कुशल नेतृत्व की तलाश कर रहा था कि शायद कोई ऐसा आ जाए जो हमारे बीच में काम कर दे। मोदी जी ने भेजा भी था यहाँ अरविंद शर्मा जी को कि कुछ थोड़ी सी उनको ताकत दे दो, मगर योगी जी ने अपने गुस्से में, अपने हट में, जिद में उनको एमएलसी बना करके साइडलाइन कर दिया है। यही सब का नतीजा है कि गोरखपुर भी खतरे में है। 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें आ रही हैं गठबंधन को? देखिए, मैं कोई दूरंदेशी भी नहीं हूँ, ना मैं ज्योतिषी हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे दूँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगले 50 साल के लिए उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। एक वर्ड है हिंदी में, सर्वनाश, वो होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आपका अधिकारियों को लेकर एक बयान आया, तब भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष किया कि अभी राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है अब्बास अंसारी, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो राजनीति के लिए परिपक्व हो चुके हैं, प्रदेश की मुखिया की कुर्सी पर बैठकर, संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर जनता को बुलडोजर से धमकाने की गलती कर बैठ रहे हैं, वो कौन है? मैंने तो बड़ा साफ साफ कहा है कि पिछले 5 सालों में जनता के ऊपर जुल्म करने वाले, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने वाले, उनके ऊपर अत्याचार करने वाले हर उस व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, कोई भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति के खिलाफ जांच कराई जाएगी, और उस जांच में अगर वो गलत पाया जाता है तो कानून का राज स्थापित करने के सबसे पहला कदम यही होगा कि उन सब से हिसाब किताब होगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। सत्ता सरकारें घर बनाने के लिए बनती हैं, घर गिराने के लिए नहीं। आप बताइए, अगर आपकी सरकार बने आप घर गिराइए, मेरी सरकार बने हम घर गिराएं, इनकी सरकार बने ये भी घर गिराएं, तो बचेगा कहाँ घर? सरकार घर बनाने के लिए होती है। हमारे संविधान में कहाँ कहा गया है कि रिहायशी मकान जिसकी बिजली की बिल जाती हो, जिसका वाटर टैक्स जमा होता हो, जिसका हाउस टैक्स जमा हो, उस घर को गिरा दीजिए? जुर्माना लगता है ना उस पर। इसीलिए तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, दौड़े दौड़े भागे भागे सारे
अधिकारी फिर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं और लोगों को जुर्माना की रकम ले आके मुहैया करा रहे हैं। ये गलत हुआ है और गलत को गलत कहना कोई गलत नहीं है। अशोक सिंह चुनौती दे रहे हैं आपको? वो बेचारे छोड़ो, कोई और बात करो। हमारे साथ अब्बास अंसारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी नीति को रखा और इस नीति को रखने के साथ अपनी जीत के लिए आश्वस्त भी दिखे। और साफ है कि जब नया चेहरा, युवा चेहरा आता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आता है और उसी परिवर्तन के साथ अब्बास अंसारी सुभाषपा और सपा के गठबंधन से चुनावी मैदान में है और मऊ सदर से वो प्रत्याशी के रूप में है। और फिलहाल नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन पूरी तरह जो इनका अपना मकसद है वो पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, मऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।